Hello students, this is Anuj Kumar Verma and I welcome you all in a study point. So student, today we will discuss about the chapter 6 working with WordPad. Students, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 के कुछ कंटेंट जो WordPad से रिलेटेड हैं या WordPad के थ्रू हम कैसे वर्क करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पर, तो उनके बारे में हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. So our main topics are opening WordPad, means how we open a WordPad, किस तरीके से WordPad ओपन करते हैं, creating new document in WordPad, editing text in WordPad, means WordPad में कैसे एडिटिंग करते हैं, किस तरह से हम किसी भी चीज़ को लिखे हुए को या फिर एडिट कैसे करते हैं या चेंजेस कैसे करते हैं, एंड क्रिएटिंग बुलेटेड लिस्ट. बुलेटेड लिस्ट मीन्स हमारे कई बार सर्कुलेशन की फॉर्म में होते हैं, सर्कल की फॉर्म में और डिस्क की फॉर्म में, ट्रायंगल, डिफरेंट शेप्स होते हैं जो बुलेट लिस्ट की फॉर्म में होते हैं. तो हम यहाँ से देखेंगे कि किस तरीके से हमें वर्डपैड पे वर्क करना है. सो लेट अस स्टार्ट. राइटिंग इज़ द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी कैरिड आउट यूजिंग अ कंप्यूटर. राइटिंग क्या है? राइटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है किसी भी काम को करने के लिए, या फिर हम कंप्यूटर पे कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए राइटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. यू हैव प्रैक्टिस्ड एंड लर्नड द पोजीशन ऑफ डिफरेंट अल्फ़ाबेट की यूजिंग टक्स टाइपिंग. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न टू राइट इन वर्डपैड. टक्स पेन में आपने कई सारी चीज़ें टाइपिंग के थ्रू भी चेक किया होगा और अदर टूल्स को भी बेसिकली यूज़ किया था. देन अब हम क्या सीखेंगे कि वर्डपैड पे किस तरीके से टाइपिंग किया जाता है. टाइपिंग के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो उसमें आप क्वेश्चन पेपर टाइप कर सकते हैं या कोई एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं या फिर किसी और मॉड्यूल को भी आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. ओके. वर्डपैड. अब वर्डपैड क्या है? वर्डपैड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. वर्डपैड क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने राइटिंग पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं एंड क्रिएट कर सकते हैं. इट हेल्प अस टू क्रिएट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. जो भी हमारा रिटन डॉक्यूमेंट है उसको क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में विद द हेल्प ऑफ इंसर्टिंग इमेजेस और एनी अदर टूल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन वर्डपैड. हम क्या करते हैं, अगर हमने कोई भी चीज़ टाइप की है, टाइप करने के बाद क्या करना है, हमें उसमें अगर कुछ क्रिएटिविटी के थ्रू या फिर कुछ टेक्स्ट ऐड करने हैं तो हम उसको एडिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में अपने ऐड भी कर सकते हैं. सिंपली हमें बहुत सारे आइकन्स इसमें मिल जाते हैं या बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं. ओपनिंग वर्डपैड. स्टूडेंट, सिंपली हमें ओपन कैसे करना है वर्डपैड को? क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है. देन फिर ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है. देन एसेसरीज पे क्लिक करना है. फिर आपका क्या मिल जाएगा? आपको वर्डपैड मिल जाएगा. सिंपली आपको क्या करना है, अपने वर्डपैड को ओपन कर लेना है. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम में होगा. फिर उस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको ऑल प्रोग्राम्स मिल जाएगा. देन क्या होगा, एसेसरीज मिल जाएगी. फिर आपको क्या मिलेगा, वर्डपैड मिल जाएगा. इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं और वर्डपैड को ओपन कर सकते हैं. ये कुछ स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स के थ्रू आप देख सकते हैं. फर्स्ट आपका क्या है, स्टेप 1 स्टार्ट प्रोग्राम. देन सेकंड पे क्या करना है, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है. थर्ड पे आपको क्या करना है, एसेसरीज सेलेक्ट करनी है. देन फोर्थ में आपको क्या करना है, क्लिक करना है वर्डपैड पे. अंडरस्टूड. एंड इन टेक्निक हैविंग टेक कनेक्ट हैविंग cursor, it is a vertical blinking line in the white work area. You start writing from the cursor position. cursor क्या होता है, जहाँ पे हम वर्क करते हैं वहाँ पे एक लाइन इस तरीके से ब्लिंक करती होती है. मीन्स लाइन हमारी क्या होगी, जो भी हम जहाँ पे लिखते हैं वहाँ पे क्या होता है, लाइन ब्लिंक करती है या ब्लम करती है, जैसे ग्लो करेगी फिर बुझ जाएगी. तो वो क्या है, वो वाइट एरिया पे दिखेगी. तो वो क्या होता है, कर्सर होता है जहाँ से हम अपना लिखना स्टार्ट करते हैं. वो राइटिंग पोजीशन को शो करता है कि आप वहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं. एंड स्टूडेंट, तो फिर आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि व्हाट इज़ वर्डपैड. वर्डपैड क्या है वो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे उसका आंसर सेंड करना है. अंडरस्टूड.
नाउ कंपोनेंट्स ऑफ अ वर्डपैड विंडो। वर्डपैड विंडो के कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं या कौन कौन सी नेसेसरी चीज़ें या फिर जिनकी ज़रूरत पड़ती है हमें वर्डपैड के वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको सारे टूल्स के बारे में अलग अलग सेपरेशन में बता देता हूँ कि क्या यूज़ होता है। ये आपका यहाँ पे शो हो रहा है, ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है, जहाँ पे जो भी आप टूल्स यूज़ करते हैं वो क्विकली आपने कहाँ से एक्सेस किए हैं वो। कर्सर आपको क्या है, स्मॉल ब्लिंकिंग ऑन द वाइट स्पेस और गिवन स्पेस यू कैन से। तो ये क्या होता है, कर्सर होता है। रिबन, ये रिबन एरिया है जहाँ पे हम अलाइनमेंट सेलेक्ट करते हैं, लेफ्ट राइट और सेंटर, और फिर जस्टिफाई किसी एक को। एंड ये वर्क एरिया है जहाँ पे अपना हम कोई भी टाइपिंग वर्क कंप्लीट करते हैं, जो भी आप टाइप वर्क करना चाहते हैं या टाइप किया हुआ वर्क आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, ये जो रेड पोर्शन है वो क्लोज बटन को शो करता है, एंड जो सेंट्राइज बटन है इस तरीके से ये आपका मैक्सिमाइज को शो करेगा, एंड सिंपली साइन जो माइनस की तरह है वो मिनिमाइज को शो करेगा। और जो बिल्कुल टॉप पे है जहाँ पे डॉक्यूमेंट वर्डपैड राइट है वहाँ पे क्या होगा, टाइटल बार, मीन्स जिस फाइल को आप जिस नाम से सेव करेंगे वो आपका वहाँ पे टाइटल होगा। और जो नीचे है वो क्या, जूम बॉक्स को शो करेगा कि जूम आपने कितना किया है, 100%, 80%, 60% कम होगा वो क्या होगा, उतना ही हमारे जो वर्क एरिया है, वर्क विंडो है वो क्या होगा, स्मॉल साइज़ में दिखाएगा। और जैसे ही हम क्या करेंगे, जूम बार को प्लस साइन पे करके अगर हम उसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी क्या होगी, विंडो और भी ज़्यादा बड़ी दिखने लगेगी। तो ये जूम इन और जूम आउट के दोनों के साइन होते हैं, बेसिकली इसे जूम बार में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टाइटल बार। बेसिकली टाइटल बार मैंने अभी आपको बताया था, जो क्या करेगा, सबसे टॉप पे आपको शो करेगा एंड इट शोज द टाइटल। टाइटल बार इज द लॉन्गेस्ट बार एट द टॉप ऑफ द विंडो। टाइटल बार क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट बार है जो सबसे टॉप पे होगा हमारी विंडो की स्क्रीन पे, यानी फिर जो भी हमारी स्क्रीन ऊपर है उस स्क्रीन के सबसे टॉप पे शो करेगा। एंड इसमें क्या होंगे, इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होंगे। 3 पार्ट्स कौन कौन से होंगे, फर्स्ट हमारा क्या है, लेफ्ट पार्ट क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जो लेफ्ट में होता है, जो क्विकली अपने जो भी टूल्स को एक्सेस किया है उनको शो करेगा। एंड मिडिल पार्ट में क्या है, डॉक्यूमेंट नेम शो करेगा। जिस सपोज आपकी फाइल, सपोज मैं फाइल अपने नाम से सेव कर रहा हूँ, सपोज अनुज कुमार वर्मा के नाम से, देन जो डॉक्यूमेंट नेम है उसमें अनुज कुमार वर्मा का एक्सटेंशन शो करेगा, उस नेम को शो करेगा। व्हेन यू ओपन वर्डपैड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब भी आप वर्ड को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइटल ले लेगा अपने आप डॉक्यूमेंट करके। और फिर आपको क्या करना है, उसमें और भी पार्ट्स होते हैं टॉप पे ही। राइट पार्ट में क्या होता है, टाइटल बार में 3 पोर्शंस होते हैं। एक मिनिमाइज होता है जो मैंने आपको माइनस साइन की तरह दिखाया था, मैक्सिमाइज जो एक रेक्टेंगल स्क्वायर की फॉर्म में शो करेगा, एंड क्लोज बटन आपको क्या करेगा, क्रॉस की फॉर्म में विंडो को शो करेगा रेड के कलर में। अंडरस्टूड। तो यहाँ तक की बात आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ मिनिमाइज, अब सिंपल सेपरेट डिस्कस कर लेते हैं इनका कि मिनिमाइज बटन का यूज़ क्या है। मिनिमाइज बटन बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपनी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए, यानी कि छोटा करने के लिए, या फिर जो भी एक्टिव विंडो है उसको हम हिडन कर सकते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बटन द वर्डपैड विंडो इज रिड्यूस्ड टू टास्क बार बटन। ऑन क्लिकिंग द टास्क बार बटन वर्डपैड इज रिस्टोर्ड टू इट्स प्रीवियस साइज। जब भी आप क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे तो विंडो क्या है, टॉप से उठ के एकदम नीचे बॉटम में चली जाएगी। और जब भी आप उस फिर से क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो भी स्क्रीन है वो दोबारा आपको फिर से उसी की फॉर्म में शो होने लगेगी। इट मीन्स जहाँ पे भी आपका एक्टिव वर्क था वो आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट है मैक्सिमाइज बटन। मैक्सिमाइज बटन का यूज़ क्या है, मैक्सिमाइज बेसिकली हम बटन का यूज़ करते हैं अपनी विंडो को एक्सपेंड करने में, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के लिए, यानी कि बड़ा करने के लिए। एंड क्लोज बटन का बेसिकली हम यूज़ करते हैं विंडो को क्लोज करने के लिए, जो कि हमारा क्लोज बटन का साइन इस तरीके से होता है, क्रॉस के सिंबलाइज करके। नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार, मीन्स QAT। क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, शॉर्टकट आइकन है जिसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं। यू
can click on the arrow button to choose which icon you want to in the quick access toolbar. So here also we use in undo, redo and save. 3 कैटेगरीज होती हैं जिसके बेसिस पे हम इसमें वर्क करते हैं. तो फर्स्ट हमारा क्या है, रिबन. रिबन की बात करते हैं. रिबन क्या है इसमें? रिबन हैज़ 3 पार्ट्स. फर्स्ट है टैब्स. इसमें टैब्स होते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं एंड कुछ कमांड्स होती हैं. वी विल डिस्कस द रिबन इन द ग्रेट डिटेल इन द नेक्स्ट सेक्शन. 3 कंपोनेंट्स ऑफ द वर्डपैड रिबन. फर्स्ट क्या है, टैब्स. जिसमें टैब्स में क्या होता है, होम टैब और व्यू टैब होता है. होम टैब और व्यू टैब की अलग अलग फंक्शनैलिटी हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे. एंड देन क्या है हमारा ग्रुप्स. ग्रुप्स में क्या है, क्लिपबोर्ड है. क्लिपबोर्ड में फॉन्ट दिया है. फॉन्ट में क्या है, डिफरेंट फॉन्ट्स हैं. जो भी आप चूज़ करना चाहें वो चूज़ कर सकते हैं. पैराग्राफ है, अलाइनमेंट्स हैं, इंसर्ट है. इंसर्ट में पिक्चर या फिर और भी कई चीज़ों को हम ऐड कर सकते हैं. एडिटिंग है इसी का पार्ट. और अदर भी ग्रुप्स हैं जो कि होम टैब से रिलेटेड हैं. और इसी में क्या है, व्यू टैब में क्या है, हमारी जूमिंग की सेटिंग होती है जिसमें हम जूम इन और जूम आउट चेक करते हैं. सपोज जूम है, शो करेगा, हाइड करेगा या फिर अदर सेटिंग्स को भी फॉलो अप करेगा. लास्ट है इसमें कमांड्स. ईच ग्रुप हैज़ कमांड्स बटन और आइकन एसोसिएटेड विद इट. जो भी कमांड्स हैं वो सारी एसोसिएट होती हैं इनसे. अगर एग्जांपल की बात करें तो क्या है, जो भी आइकन है उसको वो क्या करेगा, कट कर सकता है, कॉपी कर सकता है, पेस्ट कर सकता है. ये कमांड्स उसके अंदर होती हैं. देन वर्क एरिया क्या है, वर्क एरिया वो होता है जो वाइट एरिया होता है जहाँ पे हम अपने काम को करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड और यूजिंग कीबोर्ड. ओके, तो वो वर्क एरिया होता है. जो वाइट पोर्शन हमें दिखता है वो क्या है, वर्क एरिया होता है. तो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेशन. उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा. अगर सेशन समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है देन आप मुझे कमेंट करके बताइए. नेक्स्ट सेशन में आपको लेफ्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. इसमें क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.